जी जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर तो हो गए, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था उस जमाने में जिस वक्त मैं बात करती थी, मैं छोटी होती थी या हम सारे कजिन्स होते थे, बहुत मजे से जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सारे रहते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, और जब कुछ खाना होता था तो अब वाला जमाना नहीं है, जो हमारा वाला जमाना था। वही बात आ गई कि बात करते हैं जमाने की तो हम सोचते थे यार क्या खाएं, ना ये फैसिलिटीज थी ना ये तरीके थे, लेकिन वो जमाना भी बड़ा प्यारा बचपन था जिसमें हम करीब में किसी दुकान पे जाते थे और सारे मिलके जाते थे और चीज लेने जाते थे। ये मैं बच्चों से शुरू इसलिए कर रही हूँ कि वो बहुत ही प्यारा जमाना होता था जिसमें हम सारे मिलके जाते थे, कुछ चीज खा रहे हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। जमाना बदला, जमाने ने तरक्की की और ये तरक्की आगे बढ़ती चली गई। तो जनाब इसी जमाने के बढ़ते बढ़ते हमने, उस जमाने ने हमें हमें हमारे घरों में बिठा दिया। हमने ये देखा था कि हमारे जो पेरेंट्स होते थे या हमारे जो दादा दादी होते थे वो भी जाते थे, ग्रोसरी करने जाते थे और गोश्त ताज़ा आता था, रोज के रोज ताज़ा आता था, और ऐसा नहीं होता था कि फ्रिज में रख दिया गया और फिर महीनों खा रहे हैं। लेकिन एक जिंदगी में एक रमक थी। लेकिन जमाना बदला, चीजें बदली और आसाइशें आई और आसानी आई। दुनिया भर से देखते हुए हमने भी ये सारी चीजें अडॉप्ट करना शुरू कर दी कि उस जमाने को इस जमाने में इंडल्ज कर दिया जाए। यानी कि जो चीज हम पहले जाके लेके आते थे या जो सौदा हम पहले जाके लेके आते थे वो अब हमें घर बैठे मिल जाते। जनाब जबरदस्त सलाम और फूड पैंडा का, जिसने हमारी ये सारी मुश्किलात को बिल्कुल आसान कर दिया और घर बैठे हमें वो सारी चीजें मुहैया कर दी जिनकी हमें जरूरत थी, जिनकी हमें क्रेविंग हो रही थी। आप यकीन करें, एक दिन मैं ऐसे घर में बैठी हुई थी, मेरा दिल कर रहा था कि यार मुझे KFC खाना है, लेकिन मैं ना जा सकती थी कहीं और ना कुछ हो सकती थी। मैं बस सोच रही थी, मैंने फूड पैंडा को ऑर्डर भी नहीं किया, मुझे पता नहीं लगा एक फूड पैंडा आया, वो किसी ने शायद मुझे ऑर्डर करवा के और घर भिजवा दिया। तो मैं सोची थी यार क्या जबरदस्त बात है, आपको इस चीज की जरूरत है, ना आपको पेट्रोल खर्च करने की जरूरत है, ना आपको अपनी गाड़ी ले जाने की जरूरत है, हर चीज आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। तो अब ये फूड पैंडा बेसिकली कितना एक्सपेंड हुआ या इसके क्या अजाइम है और मुस्तकबिल में इसकी किस किस किस्म के एक्सपेंशन हो रही है, इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान ग्रामी यहाँ पर मौजूद है ताहा मगरबी, जो कि क्यू कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ताहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? ताहा ये क्या भाई, आपने तो सब लोगों को बस खिलाने पे लगा दिया है। अब ना भी चाहे ना, रात के 2 बजे भी दिल कर रहा होता है फूड पैंडा, भाई फूड पैंडा। हम बच्चों को भी रोक रोक के थक जाते हैं, लेकिन हम खुद भी ऐसे ही हो गए। तो ये सबसे पहले तो हम इसकी एक्सपेंशन में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिकली फूड पैंडा का कॉन्सेप्ट था क्या और इब्तिदाई तौर पे आपने कैसे शुरू किया और फिर अब कहाँ पे पहुंचे? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। फूड पैंडा का एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर भी और रीजन के अंदर भी, वर्ल्ड ओवर भी। डिलीवरी हीरो के ग्रुप की एक कंपनी है ये फूड पैंडा। ये मल्टीपल कंपनीज हैं इनकी। तो हम पाकिस्तान के अंदर 2014-2015 से काम कर रहे हैं। अच्छा। और प्रिडोमिनेंटली हमारा काम था फूड को डिलीवर करना। अच्छा। जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपको KFC चाहिए तो KFC जो है आप ऑर्डर करें तो KFC आपके पास आ जाएगा। ये काम के अंदर हमें बहुत सक्सेस मिली और अराउंड 2020 के अंदर हमने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, इसके अंदर ग्रोसरीज को भी शामिल किया। तो ना सिर्फ अब आप रेस्टोरेंट 2020 में 2020 लगभग कोविड के आसपास, राउंड अबाउट। ओके, राइट। सो वी फेल्ट दैट द मार्केट वाज रेडी, क्योंकि मोबाइल पेनिट्रेशन भी है, कंज्यूमर जो है वो लिटरेट भी है, कंज्यूमर की एक रुझान भी है ऐप की यूजेज की। तो वी स्टार्टेड दिस बिजनेस कि जहां हम ग्रोसरीज डिलीवर कर देंगे आपको वेरी क्विकली विद इन द आवर। तो ये एक बहुत बड़ा फिनोमिना है जो कि कोविड के दौरान जो है वो इमर्ज किया और अब 4-5 साल हो गए हैं। अब हमारा कारोबार कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हर जगह फैला हुआ है। कहना चाहिए कि ई कॉमर्स ने तबाही मचा दी, लेकिन बेसिकली ई कॉमर्स और क्यू कॉमर्स में फर्क क्या? एक जो बड़ा फर्क है वो स्पीड है। जो क्यू है, क्यू कॉमर्स क्विक इज क्विक। ओह वाओ, क्विक। सो ट्रेडिशनली क्रेविंग की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सोच लेते हैं ना आपको उसी वक्त खाना है। बिल्कुल। तो ई कॉमर्स ट्रेडिशनली 3 दिन, 5 दिन, हफ्ता लग जाता है आपको चीजें डिलीवर होने में। क्विक कॉमर्स विद इन दी आवर, जो भी आप चीज चाहिए वो आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप ऑर्डर कीजिए और घर बैठे एंजॉय कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, मुश्किलात ही आसान कर दी। जिंदगी को जी लो, गुजारो नहीं, जी लो। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बात कर रहे हैं खाने पीने की, देखने, संवरने, सजने की। क्या वो सारी चीजें भी आइंदा वक्तों में उसी तरह से आ पाएंगी? क्योंकि हमने कभी जिंदगी में, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होती है, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो आई डोंट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग। मुझे मजा आता है जब मैं खुद जाऊं, एक एक्टिविटी होती है, जाएं, पसंद करें। लेकिन अगर आप किसी हाई एंड ब्रांड्स पे जा रहे होते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है, आप जाएं और आप ना भी जाएं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, लेकिन तब भी आपको
फिटिंग्स और उसके लिए फिर भी आपको, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग आपको चीट कर जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में और ऑनलाइन चीजें मंगवाने में। तो मेरा सवाल ताहा से यही है, सब ताहा माशाल्लाह यू पीपल आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, यू हैव अ वेरी ब्रांड नेम एंड यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स लाइक इन दिस। सो कभी इस तरह से लोगों ने, क्योंकि सिर्फ यही नहीं होता कि कंपनीज या कोई दूसरा डिच करे, कभी लोग भी डिच कर जाते हैं, मंगाते हैं कुछ और बड़े ऑर्डर करते हैं फिर उसको लेते नहीं है, इस तरह के वाकयात होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हमारी जो कस्टमर एक्सपीरियंस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है उसको वही क्वालिटी, उसको वही चीज़ मिले इन द राइट ड्यूरेशन। अगर कस्टमर हैज सम प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू द ऑर्डर दैट दे मेड, they can raise a complaint and they can get a refund क्या also. कुछ कंप्लेंट का कमेंट का एक वो भी होता है, रिव्यूज का सेशन बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपके ऑर्डर के ऊपर अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप उधर ही जो है हेल्प सेंटर के अंदर आप उसको टैग कर सकते हैं और हमारे फिर जो पूरी डेडिकेटेड टीम है उसको एनालाइज करती है आपकी रिक्वेस्ट को और फिर जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो हम कस्टमर को देते हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो आपने सारी चीजें बताई हैं, इसके अलावा फ्यूचर में और किस तरह की एक्सटेंशंस हैं जो आप लोग समझते हैं कि ये वक्त की बड़ी जरूरत है? तो एक तो देखें, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स हमारी इकोनॉमी का, हमारी रिटेल इंडस्ट्री का बहुत छोटा पोर्शन है, तो अभी तो इसमें बहुत ग्रो करना है। तो अगर मैं कहूँ रिटेल इंडस्ट्री, जो ग्रोसरी की इंडस्ट्री है, इट इज अराउंड $75 बिलियन इन पाकिस्तान, और जो क्विक कॉमर्स है दैट इज अबाउट $70-75 मिलियन, सो इट्स अबाउट 1%। सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी आउट देयर। फूड में तो बहुत मार्जिन, फूड एंड ग्रोसरी में बड़ा मार्जिन है, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो अभी तो हम कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं, कंज्यूमर को चॉइस दे रहे हैं। देखिए, इस फोन का, टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि अब चीजें ओपेक नहीं है, हर चीज विजिबल है। अगर आज आप एक दुकान के ऊपर क्या प्राइस है, दूसरी दुकान पे क्या प्राइस है, सब ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल। सो आई थिंक कंज्यूमर को, और इससे कॉम्पिटिटिव भी बैठे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव जो है ना वो वैसे ही जज कर लेते हैं, ऐसे ही है। सो हम कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं, उसको ज्यादा चॉइस दे रहे हैं, उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि दे आर एबल टू मेक द राइट डिसीजन। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन अगर मेरे जैसा कंज्यूमर, मेरे जैसा लेने वाला का दिल कर रहा है कि जी मैं तो मार्ट पे जाके ही लूंगी या लूंगी, तो क्या फूड मार्ट या पैंडा मार्ट जो है वहाँ पे ये एक्सेस होगा कि क्लाइंट या जो आपका कस्टमर है या कंज्यूमर है जिसको कंजम्पशन करनी है, कंज्यूम करना है, वो जाके देख के ले सकते? ये अभी हमने यानी वॉक इन स्टोर्स, तो वॉक इन स्टोर्स अभी हमने नहीं लॉन्च किए, लेकिन ये पिकअप इज वन अदर अपॉर्चुनिटी दैट वी आर सीइंग इन द फ्यूचर। विद टाइम मे बी वी कम टू दैट आल्सो। ठीक है। तो अब अच्छा मुझे बताएं कि अच्छे एक्सपीरियंसेस जो आपको लगता है कि कंज्यूमर्स के लिए वो क्या होने चाहिए और आप इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही लोगों के पास जो मैंने सुना है फूड पैंडा है, अब फूड मैट हो गई, लेकिन मैट तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारी जगहों पे है। व्हाट इज न्यू इन यू? क्वालिटी की रिलायबिलिटी, you'll always get the same quality. प्राइस ओवरचार्ज कभी नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी गारंटी है। प्रोडक्ट जेन्युइन होगा, कोई काउंटरफिट नहीं होगा, किसी ग्रे चैनल से नहीं आया होगा, तो जेन्युइन प्रोडक्ट होगा। जो फूड के स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मीट फॉर एग्जांपल इज कुड बिकम वेरी डेंजरस इफ इट इज नॉट केप्ट इन द राइट कंडीशन। तो वी गारंटी कि जो फूड क्वालिटी होगी दैट कंप्लाइज विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो कि बहुत सारे लोग इधर नहीं ऑफर कर सके। इसी तरीके से जो आपकी डिलीवरी का एक्सपीरियंस है वो इतना सीमलेस होगा कि राइडर आपके गेट पे आके पहुंच के आपको हैंड ओवर करेगा बैग, और इसके बाद फिर कस्टमर सपोर्ट। अगर कोई आपको प्रॉब्लम नजर आती है अपने ऑर्डर के अंदर, so you can always contact us as well. So the end-to-end experience that we create for our customer is something that nobody else has been able to match. That's true. अच्छा, आपने बताया मीट की पूरी आपने क्वालिटीज बता दी, ये सारी चीजें और वैरायटी बता दी कि जी वाइट मीट भी है, रेड मीट भी है और बाकी और बहुत सारी चीजें। तो क्या कुर्बानी का जब सिलसिला शुरू होगा तो क्या जिंदा जानवर भी अवेलेबल होंगे कि जी आप एक फोन कॉल से मंगा लें? नो, नॉट येट। अच्छा, मतलब ये अब सोचने को तो आपको जो है ना, आपका विजन है, आपको आप मैं अगर मैं फूड पैंडा को सोच रही हूँ या अगर मैं
फूड मैट को सोच रही हूँ, तो फिर मैं बहुत दूर तक जा रही हूँ। बिल्कुल। तो ये तो एक इनिशियली एक स्टार्टअप था कि जी मुझे एक कोक की बोतल चाहिए, ये मैं इनिशियली बात कर रही हूँ, और मुझे बाहर नहीं जाना है। तो जी फूड पांडा को मैंने कहा कि जी घर भिजवा दो, तो उसने मुझे घर भिजवा दिया। इट वॉज द फर्स्ट कोविड के आप बाहर नहीं जा रहे थे। अब हम इतने कोई नाकारा हो चुके हैं, मैंने कहा कि जी मुझे तो जी अपने लिए गाय चाहिए। तो क्या इस किस्म के जो थॉट्स हैं, इट्स अ बिग एंड ह्यूज थिंग, लाइक Huge, Uzma, this is huge, right? So I think we prioritize, right? Yeah. हाँ, तो हम लोग फोकस करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं कि बिगर अपॉर्चुनिटी की तरफ। हाँ. अभी हमने ग्रोसरी का कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर भी बहुत रूम है। ठीक है। There is a lot more that we can do on that as well. So step by step. ठीक अगर आप शॉप्स के ऊपर ये नहीं, आपने कहा अगर हम ये डिमांड करेंगे तो हम वो भी लेके आएंगे, डेफिनेटली। Absolutely. The power is with the consumer. You see, we हाँ. empower the consumer. कंज्यूमर चाहेगा तो सब मिलेगा। Absolutely. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया था, हमारा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन इतनी अच्छी गुफ्तगू रही, मुझे इतना मजा आया। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा, मजा Thank you आया very होगा, क्योंकि हमने कोशिश की कि वो बातें जो एक मोनोटोनस बातें होती है थोड़ी उससे हटके करें, जो मेरे देखने वाले हैं, जो मुझे सुनने वाले हैं, वो मेरे अंदाज में, क्योंकि मैं फूड पांडा से अगर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच थी, लेकिन आज मैंने बहुत कुछ जान लिया। तो मुझे यकीन है कि जो लोग अभी तक इस पांडा को नहीं जानते थे, मैंने देखे कपड़े भी उसी से मिलते जुलते पहने हुए हैं, तो आई थिंक इससे रिलेट कीजिए। तो जनाब आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।